मोहतरम अहबाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक अलवी और आपकी खिदमत में पेश हैं इंग्लिश इज़ ए वैगरी लैंग्वेज। इंग्लिश एक नखरीली ज़बान है। इसकी वजह यह है कि देर इज़ नो टेंस विदाउट सेंस। इसका कोई भी सेंटेंस या टेंस सेंस के बगैर नहीं है। इसमें सेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो हम आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के असूलों क़वायद में बेहद तज़ाद है। हूबहू उर्दू फ़िक्रात की ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक तो हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक ओरिजिनल लफ्ज़ इस्तेमाल करने से फ़िक्रा गलत हो जाता है। इसमें महारत के लिए सेंस को फोकस करते हैं। तो आइए हम इस बात का हल निकालते हैं कि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम क्यों। तो सलूशन है देयर इज़ नो टेंस विदाउट सेंस। सेंस के बगैर कोई टेंस भी नहीं है। सेंस की दो किस्में हैं। एक सादा, जैसे सूरज तुलू होता है, द सन राइजेज़। इसमें बिल्कुल फ़िक्रा वैसे ही ट्रांसलेट हो गया। सूरज को सन कहते हैं और तुलू होने को राइज़ कहते हैं। और सेंस ये है इसमें कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइज़ के साथ एस का इजाफा हो गया। जबकि सेंस की दूसरी किस्म में ऐसा फ़िक्रा होता है जो हूबहू ट्रांसलेट नहीं हो सकता और उसके लिए हमें फ़िक्रे का मतलब समझाने के लिए सेंस से काम लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके सामने फ़िक्रा है सूरज तुलू हुए 2 घंटे हो गए। इसमें सूरज की इंग्लिश भी पहले हम ट्रांसलेट कर चुके हैं और तुलू को भी राइज़ कहते हैं, जैसे ऊपर हमने फ़िक्रा ट्रांसलेट किया है। और घंटों को आर या आवर्स कहते हैं, इसकी भी इंग्लिश मुश्किल नहीं। तो अब आप क्या ये फ़िक्रा बनाएंगे? तो इसके लिए हमारा फ़िक्रा भी देखिए। द डे इज़ 2 आवर्स लॉन्ग। सूरज तुलू हुए 2 घंटे हो गए हैं। डे को हम सन भी कह सकते हैं, सन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और डे भी इनकरेक्ट नहीं है। द सन इज़ 2 आवर्स लॉन्ग या द डे इज़ 2 आवर्स लॉन्ग। तो कैसी लगी आपको ये ट्रांसलेशन? अगर आपको मुश्किल लगी है तो आइए हम इसमें आपको माहिर करते हैं। ये है टेंस और सेंस का इजी वे, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वे से सीखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये मुफीद वीडियो और इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियो पहुँचती रहें। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया। अब देखिए, जवाब की इंग्लिश तो आंसर होती है, लेकिन अगर हम आंसर के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसकी सही सेंस के साथ ट्रांसलेशन होगी डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिज केस होपलेस। हमारा दूसरा सेंटेंस है मैं तुम्हें देख लूँगा। यहाँ पर आपने वाच, लुक या सी हरगिज़ नहीं कहना, बल्कि इसकी रियल ट्रांसलेशन है आई विल फेस यू। मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल फेस यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर नब्ज़ देखता है। तो इसकी ट्रांसलेशन सी वाच या लुक की बजाय इसकी भी डॉक्टर फील्स द पल्स। डॉक्टर नब्ज़ देखता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तैरना आता है। आने की इंग्लिश तो ज़ाहिर है कम होती है, तो हम यहाँ पर ये हरगिज़ नहीं कह सकते आई कम स्विम। तो इसकी रियल ट्रांसलेशन होगी सेंस के हिसाब से आई नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। आपकी तो बात ही क्या। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी तो बात ही क्या। तो इसके लिए बात की मैटर ना लगाएं इंग्लिश, बल्कि नथिंग इज़ लाइक यू। आपकी तो बात ही क्या, नथिंग इज़ लाइक यू। हमारा नेक्स्ट है उसे बुखार की शिकायत है। तो शिकायत के लिए आप कंप्लेन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसे बुखार की शिकायत है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट है खुले खुले बैठो। तो इसके लिए ओपन का इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि सिट अपार्ट। खुले खुले बैठो, सिट अपार्ट। नेक्स्ट है पुलिस तुम्हें मज़ा चखाएगी। इसके लिए एंजॉयमेंट का लफ्ज़ नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, बल्कि पुलिस विल टीच यू लेसन। पुलिस तुम्हें मज़ा चखाएगी, पुलिस विल टीच यू लेसन। सेंटेंस नंबर 9 है वो अकड़ा फिरता है। तो अकड़ने की इंग्लिश क्रैम्प होती है, लेकिन यहाँ पर क्रैम्प का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका होगा ही गिव्स हिमसेल्फ इन द एयर। वो अकड़ा फिरता है, ही गिव्स हिमसेल्फ इन द एयर। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई चारा ना रहा। चारे को इंग्लिश में फीडर कहते हैं, जो मवेशियों को डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। इसकी ट्रांसलेशन होगी इट हेल्प्ड नथिंग। नेक्स्ट है वो मेरा लंगोटिया दोस्त है। तो लंगोट की इंग्लिश अंडरवेयर होती है, लेकिन यहाँ हम इसको हूबहू ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि ही इज़ माई अंडरवेयर फ्रेंड, बल्कि इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी ही इज़ माई ओल्ड चम। वो मेरा लंगोटिया दोस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो बाल बाल बचा। तो बाल की इंग्लिश हेयर होती है, हम यहाँ पर हेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैड ए नैरो स्केप। वो बाल बाल बचा, ही हैड ए नैरो स्केप। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे मुंह ना लगाओ। तो मुंह को माउथ या फेस कहते हैं, तो यहाँ पर हम माउथ या फेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फ़िक्रा होगा उसे मुंह ना लगाओ, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ।
उसे मुंह ना लगाओ, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हुक्म सार आँखों पर। तो यहाँ पर सार और आँखों के लिए हेड या आइज़ का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे, बल्कि इसका सेंटेंस होगा आपका हुक्म सार आँखों पे, आई विल बो टू योर विल। आपका हुक्म सार आँखों पे, आई विल बो टू योर विल। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने हमें आजमाइश से 2-4 कर दिया। तो 2-4 की हम 2 और 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी ट्रांसलेशन होगी उसने हमें आजमाइश से 2-4 कर दिया। ही पुट अस इनटू ट्रेल। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी भूख नहीं उतरी। तो उतने की हम गेट ऑन नहीं लगाएंगे, बल्कि इसकी रियल ट्रांसलेशन होगी उसकी भूख नहीं उतरी। हिज हंगर डिड नॉट सेटिस्फाई। नेक्स्ट है चाय भी क्या चीज़ है। तो चीज़ के लिए थिंक इंग्लिश हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि सेंटेंस होगा चाय भी क्या चीज़ है, टी इज़ ए नाइस थिंग। हमारा नेक्स्ट है उसे तो सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। तो खुजलाने के लिए हम चेफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी ट्रांसलेशन होगी ही इज़ ए बिजी बी। नेक्स्ट है मैंने आपका क्या बिगाड़ा। तो बिगाड़े की इंग्लिश यहाँ पर हम स्पाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा की ट्रांसलेशन होगी व्हाट डिड आई एवर डू टू यू। मैंने आपका क्या बिगाड़ा, व्हाट डिड आई एवर डू टू यू। नेक्स्ट है आज तो बारिश के रंग ढंग हैं। तो रंग ढंग की हम कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी ट्रांसलेशन होगी आज तो बारिश के रंग ढंग हैं, इट लुक्स लाइक रेन टुडे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये आपकी भूल है। तो ये कोई चीज़ या चाबी वगैरह नहीं जिसे हम किसी जगह पर आकर भूल जाते हैं, बल्कि इसकी इंग्लिश होगी ओब्लिवियन। तो ये आपकी भूल है, इट इज़ योर ओब्लिवियन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने पहले कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी। ये जुमला ऐसा शख्स बोलता होता है जो पहले कभी कॉलेज ना गया हो। तो इसके लिए फेस या माउथ हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी इंग्लिश होगी आई हैड नेवर गॉन टू कॉलेज बिफोर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है महंगाई आसमान को छू रही है। तो यहाँ पर आसमान के लिए हम स्काई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी ट्रांसलेशन होगी इन्फ्लेशन इज़ इन फुल स्विंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आप तो सर पर चढ़े जा रहे हैं। तो सर के लिए यहाँ हेड का इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि इसकी इंग्लिश होगी यू आर ओवर स्टेपिंग द लिमिट। यू आर ओवर स्टेपिंग द लिमिट।